है, पूरी तरह ना सही लेकिन हाँ एक हद तक। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, हमारा भारत एक नए जीवन और स्वतंत्रता की सुबह के साथ उठेगा। आप सबको आजादी बहुत बहुत मुबारक। मिलकर लेंगे आजादी, अरे मिलकर लेंगे आजादी, आजादी, अरे मिलकर लेंगे आजादी, आजादी। सुन रहे हो, हम आजाद हो गए। अरे हाँ, हम आजाद हो गए। 70 साल पहले की आजादी जो हम सबने मिलकर ली थी, आजादी तो मिल गई पर दिलों के बीच एक लकीर पड़ गई। अभी आजादी का जश्न शुरू ही हुआ था कि बंटवारे की आग में लाखों लोग बेघर हुए, लाखों बच्चे यतीम और रास्ते में बिलखते माँ बाप सब अपना वजन साबित करने के लिए चादर, नारे, लाशें और कत्लेआम मचा रहे थे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे उठा, अरे उठा, अरे उठा, उठा, हम आजाद हो गए। उठा, हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए। इसे कहते हैं आजादी, इसे कहते हैं आजादी। जिस आजादी के साथ हम जीना चाहते थे, जिस खुशनुमा माहौल में हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, उस आजादी को हमने बंटवारे के खून के लाल रंग से रंग दिया है। 70 साल पहले आजादी तो मिल गई पर आज भी लोगों के जहन में एक दूसरे के मजहब के लिए कैसी कैसी बातें आती हैं। तो आइए आज मैं आपको यह भी दिखा देती हूँ। तेरे मुंह से बदबू आती है, क्या खाता है? ऐसा अजीब सा नाम है, वेंकट स्वामी, रंगा स्वामी, मुथु स्वामी अय्यर। अपने नाम के साथ साथ गांव मोहल्ला, गली चौराहा, माँ बाप भाई बहन सबके ही नाम जोड़ दिए हैं। ये गले में काला काला धागा क्या लटका रखा है? ये सर पर क्या बात है? ऊपर से नीचे ये काला काला क्या पहना? सिर्फ आंखें दिखती है, आंखें। अरे भाई वो देखो माथे पर हेडलाइट। ये सारे ऐसे ही होते हैं, इनकी अकल कुत्तों में होती है। ये गाय को माँ कहते हैं। कुत्ते बिल्ली को छोड़कर सब कुछ खा लेते हैं ये लोग। अरे ओ चिंकी चाइनीज मोमोज, तुम्हारी आंखें इतनी छोटी छोटी क्यों होती हैं? प्याज और लहसुन तक नहीं खाते ये लोग। तो इसी नफरत को दूर करने के लिए बंटवारे के उन दिनों के किस्से, कहानियां जो हमारे नाना नानी, दादा दादी और पूर्वजों से लेकर हमसे भी जुड़ती है। तो आइए सेंट नीलकंठ स्कूल रोहिणी की ओर से पेश करते हैं भीष्म सहानी और ख्वाजा अहमद अब्बासी की कहानी पर आधारित नाटक सफर। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कहानी से, जिसका नाम है प्रिंस आर्या, जो भीष्म सहानी द्वारा लिखी गई है। गाड़ी के डिब्बे में बहुत से मुसाफिर बैठे थे। वे
बच्चे, आज तक तो फिरंगी लौट के वापस नहीं आए। सरदार जी, आपको तो बड़े किस्से पता होंगे अंग्रेजों के बारे में, हमें भी बताओ कुछ। और पुत्र जी दसदा और तुसी है समझ लो, ऐ जो अंग्रेज होंदे ना, ऐ बड़े दुबले पतले लंबे होंदे, और जो मैं कहानी तुहानू सुनान जा रहा ना, ओ वाली कहानी शुरू होती है यहाँ से। और दसदा एक बार क्यों है, मैं तो मेरे साथी बर्मा जा रहा सी अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़न लई। और जिवें ही जंग शुरू हुई, मैंने अपने साथियों को कहा, अब क्या बंदो, और जी कोई अब क्यों नहीं आया। मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं सी, सारे चौक से बच गए। और जी लेकिन मैं नहीं डरा, मैं उठे डरा, तो अपनी बंदूक नोट मैं उन सारे फिरंगियों दे चक्के छुड़ा के रखते। सरदार जी चुप हुए नहीं कि पीछे से 3 चेक जोर फैसने लगे और एक दुबले पतले बाबू का मजाक उड़ाने लगे। भाईजान, देख कितना दुबला पतला डंडी जैसा है। देख कैसे चुप बैठा है, ऐसा लगता है इसका बीवी इसको बाबू, ए बाबू, इधर तो देख जरा, कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है तेरी। भाईजान, ऐसे क्यों बोलते हो? बाबू को गुस्सा आ गया तो? बाबू को अगर गुस्सा आ भी गया तो बाबू हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बस भी करो, काले में और भी लोग बैठे हैं। ओए बढ़िया, मुंह बंद करके बैठ जा, वरना ना ट्रेन की जेल की नौकरी तुझे बाहर कर दूंगा। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। ओए चुप, तू हमें तमीज सिखाती है। बैठ नीचे, बैठ। भाईजान, इस गुड़िया ने तो सारा बता किरकिरा कर दिया। आप खाने की पोटली निकालिए। हाँ, बहुत टाइम हो चुका खाए हुए, मुझे ही बड़ी भूख लग रही है। आज बड़े ही लजीज पकवान पके हैं, बकरे का गोश्त और रोटियां। बकरे का गोश्त और रोटियां, खुदा कसम मजा आ जाएगा। भाईजान, हमें देखकर बाबू ने भी अपना चप्पा निकाल लिया। भाईजान, ये क्या डिब्बा खोलेगा, ये तो बस दाल पिएगा। भाईजान, लगता बाबू अपना डिब्बा खोलने जा रहा है, जरा मैं नजर घुमा के आता हूँ। जाइए भाईजान। ये क्या भाईजान, ये तो सच्ची में दाल। बाबू, तू दाल वाल छोड़, हमारे साथ आके बकरे का गोश्त खा। तुम हमारा बकरे का गोश्त खाएगा और हम तुम्हारी दाल पिएगा और हम बाबू से दोस्ती भी करेंगे। मैं गोश्त नहीं खाता। जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, वैसे आसमान में अंधेरा छा था। ट्रेन के डिब्बे में खुशनुमा माहौल था। एक तरफ पाकिस्तान से अलग हो जाने का जश्न था, तो वहीं दूसरी ओर भारत की आजादी की खुशी थी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, तभी सरदार जी पानी भरने गए। जिस तेजी से वो गए, उस तेजी से वो लौट आए। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था जैसे अब
अमृतसर आ गया, हिंदुस्तान आ गया, और सरदार जी और साडा अमृतसर आ गया जी। ओए बाबू, इतना चिंता क्यों है अमृतसर आने में? ओए, बहुत बोल रहा था तू। अब मेरा अमृतसर आ गया। बताता हूँ मेरे को, तूने उन्हें जल्दी ट्रेन से नीचे फेंका था ना? तो हम क्या करें? डब्बों में जगह नहीं थी तो? मर्द का बच्चा है ना, यही रुक। बताता हूँ तुझे, बताता हूँ। भाईजान, ये बाबू तू क्या हो गया? अरे भाईजान, ये बाबू बाहर क्यों गया है? मुझे तो जानने को ठिकाना लगता है। हमें अपने पठान दोस्तों के साथ पीछे वाले डब्बे में बैठ जाना चाहिए। चलिए भाईजान, चलिए। अब बंटवारा डब्बों में भी होने लगा। सब अपने अपने डब्बों में जाके बैठने लगे। तभी बाबू लोहे की छड़ के साथ डब्बे में आता है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। कहाँ गए? कहाँ गए वो तीन चेक? ओ बाबू, वो तो पीछे वाले डब्बे से जाके बैठ गए। और तू गुस्सा न कर, तू भी पीछे बैठ जा। डरपोक थे, भाग गए। भाईजान दरवाजे खोलो, भाईजान दरवाजे खोलो, भाईजान को हमें मार देंगे भाईजान। अल्लाह के नाम पर दरवाजा खोलो भाईजान, खुदा के नाम पर दरवाजा खोलो भाईजान। अल्लाह के नाम पर दरवाजा खोल दो, अल्लाह के नाम पर तुम्हारे नाम पर देगा भाईजान। हमने क्या बिगाड़ा आपको? जो तुमने हमारी बहू बेटियों के साथ किया, मैंने तो नहीं किया ना भाईजान। थे तो तेरी कौम के। मैं तो नहीं था। नहीं भाईजान, क्या कर? भाईजान छोड़ मुझे। मैंने इन्हें नहीं मारा। मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैंने नहीं मारा इन्हें। मैंने नहीं मारा इन्हें। भाई साहब, आगे बोलिए भाई साहब, मैंने आपको नहीं मारा भाई साहब, भगवान के लिए आगे बोलिए, मैंने आपको नहीं मारा भाई साहब। बहन जी, मैं अपने पैर पड़ता हूँ, बहन जी पैर पड़ता हूँ मैं आपके। आगे खोलो, भगवान के लिए आगे खोलो। आप सब लोग डर क्यों रहे हैं मेरे से? मैंने इन्हें नहीं मारा मैंने इन्हें। ये कौन से सरे हाथ मेरे नहीं है? नहीं मारा मैंने इन्हें, नहीं मारा मैंने इन्हें, नहीं मारा। एक मुसलमान ने अपने मजहब के लिए एक हिंदू को मार डाला। उसी का बदला लेने के लिए एक हिंदू ने एक मुसलमान को मार डाला। अरे कब तक? आखिर कब तक हम अपने अपने मजहब को ऊंचा रखने के लिए एक दूसरे को मारते रहेंगे, काटते रहेंगे? कब तक? चलिए अब ट्रेन के सफर को ले चलते हैं एक नई कहानी की ओर, जिसका नाम है सरदार जी, जो ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने लिखी है। लोग समझते हैं सरदार जी मर गए। नहीं, ये मेरी मौत थी। मेरे मुर्दा मैं की मौत, मेरे तस्लब की मौत, उस घृणा, उस नफरत की मौत जो मेरे दिल में थी। ये मौत कैसे हुई, किस तरह से हुई, ये बताने के लिए मुझे मेरे मुर्दा मैं को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। मेरा नाम है शेख बुरहानुद्दीन। सांप्रदायिक दंगों के कारण अनगिनत बेकसूर लोग मारे गए। 1946 कलकत्ता 7,000। 1947 बंटवारा 10 लाख। 1984 दिल्ली 4,000। 1993 मुंबई 9,000। 2002 गुजरात 1100। 2013 मुजफ्फरनगर 50। ये वो आंकड़े हैं जो हिसाब में है, पर उनका क्या, जिनका कोई लेकर जो कर गई। वो सरदार जी होए, वो 12 बजे होए। और कोई गल नहीं, साढ़े का 24 घंटे बाद
यहाँ तो इन सरदारों ने पूरे हॉस्टल में गंद मचा रखी है। भाई हम तो देखते ही फासला बना देते हैं। जहाँ देखो और तो की तरफ बाल खोल बैठ जाते हैं। अरे वो सब छोड़ो मियाँ, लतीफा सुनेंगे आप? हाँ हाँ, बड़े दिनों तुमने कोई लतीफा ही नहीं सुनाया। लोग तुम्हें सरदारों पर एक लतीफा सुनाते हैं। वहाँ पर एक सरदार बहुत जोर जोर से हंस रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता लोग मुझे बदबिंदा समझ कर पीटते। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहता मेरा नाम तो सतविंदर है जी। ये तमाम से केक जैसे होते हैं। वैसे इतने अजीबो गरीब होते हैं सरदार, जो मर्द होकर भी औरतों की तरह लंबे लंबे बाल रखते हैं। भाई बाल तो हमने भी लंबे रखे थे ताकि हॉकी और फुटबॉल खेलते हुए बाल हवा में उड़े, जिसे कहते हैं फैशन। और इन सरदारों की दाढ़ी, मतलब वो भी क्या दाढ़ी हुई जिसमें कभी कैंची ना लगी हो, ऊपर से झाड़ झंझाड़ की तरफ बढ़ती रहे। बेटा तेल नहीं जाने क्या क्या मंजर बनाई जाए। जनाब ये तमाम सिख एक जैसे होते हैं, निहायती बेवकूफ और बेअक्ल। और 12 बजे तो इन सरदारों की अकल बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। और जब बात करते हैं तो अल्लाह मूर्ख गवार उज्जड़ कहेंगे। बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लटवा रहे हो। लाहौल मिला कुवत। मियाँ तुम अपना बीपी हाई क्यों करते हो? गुलाम रसूल नाम है, गुलाम रसूल। इनकी हेकड़ी तो हम एक दिन ऐसी निकालेंगे कि तुम कुछ तब याद करेंगे। अच्छा हेकड़ी से याद आया, तुमने अपना इतिहास का असाइनमेंट किया या नहीं? मैं तो मौलाना साहब तुम्हारी हेकड़ी जरूर निकाल देंगे। मियाँ मर गए तुमसे बात नहीं करते। खुदा हाफिज। ये थे गुलाम रसूल। आप लोग कहेंगे बात चल रही थी सरदार जी की। ये गुलाम रसूल कहाँ से आगे हॉस्टल में मेरे साथ पढ़ता था, रावलपिंडी का रहने वाला था, बड़ा ही मजेदार आदमी था, लतीफे खूब सुनाया करता था, खासकर सिखों के ऊपर तो लाजवाब। और जब उन लतीफों को पंजाबी संवादों में सुनाता था ना, तो सुनने वालों के तो पेट में बल पड़ जाते थे। कॉलेज खत्म हुए 10 साल गुजर गए। शेख अब अलीगढ़ का छात्रावास छोड़कर दिल्ली में आ बसा। शादी भी हो गई थी और बच्चे भी। अब ये आप उसकी बदकिस्मती कहिए कि पड़ोसी एक सरदार जी थे जो रावलपिंडी से तबादला कराकर वहाँ आ बसे थे, क्योंकि उस वक्त रावलपिंडी में कत्लेआम मचा था। उनके बाद उन्हें जा रहे थे, उनका खतना किया जा रहा था। ओ शेख साहब सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम। ओ जी मैं कह रहा सी कि साडे खोते दे पुੱਤਰ ਦਾ ਨਾ जन्म दिन सीगा, भाभी ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के आई, गल्ला करांगे। जी आज तो मुमकिन नहीं होगा, हम कहीं बाहर जा रहे हैं। ओ कोई गल नहीं, ओ बच्चियां ਨੂੰ भेज देई। कि किसी जरूरी काम से जाएंगे तो बच्चों को भी लेकर जाएंगे। शेख साहब ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ये हम कोशिश पूरी करेंगे। चंगा शेख साहब, मैं केड़ा भज्जा जा रहा। और वैसे भी साडे पंजाबी च तां पार्टी शार्टी तां चलती रहती है, सानू तां बस बहाना चाहिए। जी जरूर। चंगा शेख साहब, मैं चलदा। सत श्री अकाल। वैसे सरदार जी वक्त क्या हुआ है? शेख साहब तुम तो बड़े मजाकिया हो जी, साडे तां 24 घंटे 12 बजे रहते हैं। उम्र भी तो हो गई है उनकी। अरे मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाओ तो ही अच्छा है। सीधे मुंह 2-4 बातें कर ली और पीछे ही पड़ जाएगा। आज बातें तो कल गाली गलौज। जी हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो जरा भी भाव नहीं देता, बल्कि बचा कुचा कचरा भी उन्हीं की तरफ सरका दिया करता हूँ। हाँ, हम मर्द हमेशा दोस्ती की फिराक में रहता है और अंदर ही अंदर हम मुसलमानों से चलता भी है। न जाने कब हमारे बच्चों को दुकान चला दे। हम क्यों अपनी जबान गंदी करें और तू क्या यहाँ पर अपने जबान पर बैठ जाए। किसी भी पंजाब में बदले दिया आपने बेकसूर मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गया। शेख को लगा ये दंगे जल्द ही दिल्ली में भी फैल जाएंगे, इसलिए उसने अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान की ओर रवाना कर दिया। दिल्ली में अब 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा था। सब चुगली
बोलूंगा मुसलमानों के बारे में। हम मुसलमानों को और पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है। मैंने ये सब अपना घर-बार छोड़कर भागे थे वहाँ से, और यहाँ पर गली कुछ नागरिक आकर अपना रोना रोते फिरते हैं। ओ शेख साहब, ओ बधाइयां, ओ मुबारका, ओ सानू आजादी मिल गई। आलो जी मिठाई खाओ। जी मैं खा लूंगा। ओ सब छड्डो, मैं कह रहा सी कि गली मोहल्ले वाले ने ना जलसा रखा सी आज। तुसी मेरे नाल चलो, आपा भंगड़ा पावांगे है जी। जी आप चलिए, मैं आ जाऊंगा। चंगा शेख साहब, मैं चलदा, तुसी आ जाओ। आखिर वही हो जिसका डर था हिंदुस्तान की आजादी, और इस दिल्ली में तो से शाही रंग लगाएंगे। आखिर क्या नहीं दिया हमने इस दिल्ली को। लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, सब इस्लामी हुकूमत की तो देन है। और आखिर में आके हमें क्या मिला? ये बलूचिस्तान जैसे बंजर इलाके। मैं कह रहा हूँ आज मुसलमानों का यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन खबर मिली कि बारालबान में मुसलमानों के घर जला दिए गए, और तो और शादी चौक में उनकी दुकानें लूट ली गई। शेख रामुद्दीन घर से दफ्तर के लिए निकले और गोल मार्केट लगी पहुंचने की रास्ते में उन्हें सरदार जी मिल गए। शेख साहब कितने जा रहे हो? ये जरूरी काम है। आज लैंड गए हो। आज कनाट प्लेस विच मुसलमानों नू कट्टा जा रहा है। वो सोच क्या रहे हो शेख साहब? तुसी अपने घर जाओ, तुसी उठे सलामत हो जाओ। मोहल्ले में मुसलमान देखकर मुझ पर एहसान करने का ढोंग करता है। जनाब, क्या ढूंढ रहे हो? मेरी बंदूक यहाँ रखी थी, कहाँ गई वो? वो मेरे कुछ दोस्त दरियागंज में मुसलमानों की हिफाजत के लिए गए थे, तो मैंने हथियार उन्हें दे दिए। लेकिन काफी हथियार है हमारे पास, 10 मशीन गन, 5 पिस्तौल और एक तो हम काफिरों को भून कर रख देंगे। भून कर। अगर दरियागंज के काफिरों को भून दिया गया तो इसमें मेरा क्या होगा? अगर यहाँ पर किसी ने मेरा गला काट दिया, मुझे जान से मार दिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जा, किसी भी तरह दरियागंज जा, मेरी बंदूक मुझे वापस ला कर दे। जा यहाँ से, और साथ में 100 से कारतूस भी लेकर आना। या खुदा, अगर तेरी यही रजा है तो यही सही, लेकिन इंशाअल्लाह अगर मारा भी गया ना तो 10-20 को मार के मरूंगा। शेख साहब, दंगे साडे मोहल्ले में होता है जे इस तो पहला इधर आ जाए, तुसी मेरे नाल मेरे घर चलो। मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, शुक्रिया। ओ की गल करते हो? ओ कट के रख देंगे तेनू, कट के। ओ मेरे नाल मेरे घर चल। ओ वाहिगुरु जी दी सौ, जिस किसी ने भी तेनू हाथ लाउण दी कोशिश भी की ना, मैं ओनू वट के रख दियांगा, वट के। लगता है उसे चिपका घर तो खा लिया इसका। बाजी, किन्नू लफ्ज़ पे हो? मैं तो मुसलमान का बच्चा था, मर्द का बच्चा होता तो हमारा सामना करता। और तुसी तो बड़े बहादुर हो। वो शेख की बेटे को कौन लगे? वो तो कदम पाकिस्तान में नहीं, वो तो एक ओ बाजी, बाजी ये तो बच्चा है, इन्हें नहीं पता। जा मत जा, तू अंदर जा। एक सरदार होकर एक पाकिस्तानी का साथ देता है। बाहर निकालो उस शेख को, खबरदार। जे किसी ने उस शेख नू हाथ लाने की कोशिश नहीं की तो ओए वाहिगुरु जी दी सौ कट के रख दियांगा, कट के।
लिए। ओए चलो ओए, मर गए गुंजार और हर हर सरदार जी, अरे कोई है, अरे कोई तो मदद करो। सरदार जी, ये लिया आपने सरदार जी। ओए ओए कर्जा सी कैसा कर सरदार जी? और रावलपिंडी विच एक मुसलमान ने अपनी जान दे खेल के मेरे परिवार की जान बचाई सी। नाम क्या था सरदार जी उसका? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, वो तो मेरा दोस्त था सरदार जी। वो तो हमेशा कहता था कि 12 बजे सरदारों की अगल चली जाती है और वो कोई ना कोई उल्टा काम कर दिया। लेकिन आपने सरदार जी, सरदार जी 12 बजे सरदार जी उठो। सरदार जी 12 बजे सरदार जी उठो ना। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान आकर्षित करते हैं आपका कुछ उन लोगों की तरफ जो बंटवारे के बाद अपनी जिंदगियों को नए सिरे से शुरू करना चाहते थे। मिलवाते हैं उस बच्चे से जो बंटवारे की आग में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। कहानी का नाम है काली, जिसको लिखा है भीष्म साहनी जी ने। बात उस समय की है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते लोग, सड़कों पर पड़ी सैकड़ों लाशें, रोते बिलखते माँ बाप, छोटे छोटे यतीम बच्चे, शहर को हिला देने वाली चीखें और चारों तरफ एक ही रंग, लाल, काला, लाल। काली, काली तो तुम्हारे साथ था ना? यही कहीं होगा, मैं ढूंढता हूँ। काली, मेरा बच्चा। बहन चुप हो जा, चुप हो जा। तेरा तो एक ही बच्चा को है, मेरा क्या? मेरे तो पूरे परिवार को मेरे सामने मार दिया। और तेरे बच्चे का नाम काली था ना? मेरा बच्चा, उसका क्या? 2 महीने का था वो बस, 2 महीने का। उसका तो मैंने नाम तक नहीं रखा। अब बोल मैं किस नाम से मारूं वैसे? बोल मैं चुप में किस नाम से मारूं? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चे को ढूंढना तलवार से नीचे उतर। ये लाखों हजारों परिवार है, इन सब की जाने का द्रोण मत डाल। मैं कहता हूँ तेरा बच्चा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तू कैसे कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं मिलेगा? अरे भाई साहब समझाइए ऐसे कुछ। तू समझता क्यों नहीं है? अगर उन्होंने सुन लिया ना तो हम सबको काट देंगे। तू हिंदुस्तानी है ना तो बैठ जा नीचे, बैठ नीचे। मैं इन दंगों में पहले अपनी एक बच्ची को खो चुकी हूँ। अब मैं काली को नहीं खोना चाहती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा काली चाहिए। ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मैं भी पानी से उतना ही प्यार करता था
जब पूछा तो पाली कह रहा था। पाली पाली ओह ये हिंदुओं के नाम कितने अटपटे होते हैं। भला पाली भी कोई नाम हुआ? अगर मेरी औलाद होती ना, मेरी औलाद कितनी पागल हूं ना मैं, हर बार बोल जाती हूँ कि मेरी तो कभी कोई औलाद ही नहीं हो सकती। मुझे अपने बुलाने वाला कभी कोई आएगा ही नहीं। अरे तुम्हें क्या बार लेके बैठ जाती हो? अल्लाह ताला की दुआ से उन्होंने हमें बच्चा दिया है, हमें इसे ही अपनाना होगा। मैं नहीं जानती कि ये सही है या गलत, पर अब ये किसी का पाली नहीं बल्कि मेरा इंसाफ होगा। हमारा इंसाफ होगा और अब ये हमारे साथ ही रहेगा। बेशक। ये अरे उठो मुसलमानों, रोजा नहीं रखना है क्या? अरे ईदगाह में नहीं जाना, मेले में घूमने नहीं जाना क्या? अरे अब मुझे भूख लगी है ना। अरे क्या? वैसे तो उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उस रात जब ज़ैनब ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वो उसकी अपनी औलाद हो। आज 5 साल गुजर चुके हैं और अब उनके दलालों में से सिर्फ एक ही आवाज आती है और वो है खुशी की किलकारियों की। अरे अब मुझे घोड़ा बनिए ना। अरे अम्मी बोलिए ना, अभी कुछ कहती ही नहीं हो। अरे बन जाइए ना घोड़ा। ये चल समझ में। अरे गिर गए तो अच्छा है ना, चलिए अंदर जाइए। क्या हुआ भूचन, थक गए क्या? अरे नहीं नहीं, हम क्या थके, हम तो एकदम सही है। शाम को फिर से घोड़ा अरे बनेगा। नहीं नहीं नहीं, चलो काम पे चलते हैं। खुदा हाफिज। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना, खुशी और गम दोनों एक साथ ही आंख में चोली खेलते हैं। अभी हम अपने इंसाफ के साथ घर में खुशी खुशी खेल ही रहे थे, पर हमें क्या पता था कि ये खुशी चंद लम्हों में ही बिखर जाएगी। एक दिन घर पर दस्तक हुई और खबर मिली कि हमें कोर्ट में पेशी देनी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान अपना बच्चा ढूंढते हुए भारत से पाकिस्तान आ पहुंचा है। बच्चे को तलब करो। हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया, पर आप क्यों बच्चे को भेजे जी? मैंने कहा ना, बच्चे को तलब करो। बच्चे इधर देखो, इन्हें पहचानते हो तुम? हम इस दुनिया में अपने अपने अब्बू के सिवाय किसी को नहीं पहचानते। मनोहर लाल जी, आपने वो तस्वीर दिखाई है जो आपने मुझे दिखाई थी। भाई साहब, ये मेरे बेटे की तस्वीर, जब ये छोटा सा था, मेरे पाले की तस्वीर। बच्चे इधर आओ। ये तस्वीर देखो। पिताजी, पिताजी, देखो भाई साहब, इस माता जो पिताजी का, जो कि मैंने इसको सिखाया था बचपन में, ये मेरा पाली है, मेरा पाली। अभी देख लिया, बच्चे ने नहीं पहचाना, इनका होता तो इनके पास में चला जाता। बहन, मैं तुमसे अपना बेटा नहीं, अपनी बीवी की जान मांग रहा हूँ। वो पहले इन दंगों में अपना एक बच्चा खो चुकी है। मुझे उसका पानी लौटा दो बहन, मुझे उसका पानी लौटा दो। जाइए, ले जाइए अपने बेटे को, ले जाइए अपने खाली को। पर अब मुझे क्या पता था कि आप अपनी एक औलाद पहले ही खो चुकी है। ले जाइए अपने बच्चे को, ले जाइए अपने खाली को। अम्मी, अरे मनोहर लाल, लड़का कहना गया, मिठाई नहीं खिलाओगे क्या? हाँ
अशहदु अल्ला अरे कौशल्या, ये तेरा बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई साहब, नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, तो पाकिस्तानियों ने इसे मुसलमान बनाकर भेजा है। क्या हो रहा था ये? नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज यहाँ नहीं चलेगा। क्या नाम है तेरा? तेरा नाम पाली है, बोल पाली। बोल पाली। बोल पाली, बोल। बोल। पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी को बनाने का शिकार। अगर एक और बार इल्ता बोला तो तेरी जुबान खींच लूंगा। चलो भाइयों। मैं अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। मेरा पाली उन लोगों में कहीं खो गया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये मेरा पाली नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। यही है तुम्हारा पाली। नहीं है ये मेरा पाली, नहीं है ये मेरा पाली। गया तो घर की सारी रौनक ही ले गया। इस वक्त तो मैं उसे इधर-उधर गली मोहल्ले में ढूंढने निकला करती थी। क्यों जी? मिल पाएंगे ना हम अपने हिसाब से तुम्हारा? अरे नहीं हमारी कोई औलाद, नहीं हमारी कोई औलाद। क्या हो गया? मैं हिंदू या मुसलमान? नहीं, मैं ना ही एक हिंदू हूँ, ना ही एक मुसलमान। मैं हूँ तो सिर्फ एक इंसान। अब सफर ले आते हैं आज के दौर पे। जो माँ बाप हमें दंगों के बीच में से बचाकर एक महफूज जगह ले जाना चाहते थे, क्या हम उन्हीं माँ बाप का उतना ही सम्मान दे पाते हैं? तो चलिए आज की हमारी आखिरी कहानी बीच में सारणी द्वारा रचित की गई हुई चीफ की दावत प्रस्तुत करते हैं। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत है। मिस्टर श्यामनाथ और उनकी वाइफ एक कमरे से दूसरे कमरे में बार-बार आ जा रहे हैं। मिस्टर श्यामनाथ के हाथ में लंबी सी लिस्ट है, जिसमें बहुत सारी काम है जो अभी करने बाकी है। आखिरकार शाम के 5 बजते सारे काम हुए। सारा पुराना सामान दांतों पर्दों के नीचे या पलंग के नीचे छुपाया जा रहा था। तभी मिस्टर श्यामनाथ के आगे अड़चन खड़ी हो गई। बस वोट बनाऊं माँ, लेकिन माँ का क्या होगा? अरे ना पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ छोड़ आएंगे ना। अरे ना ना, मैं नहीं चाहता बुढ़िया का ना हमारे घर में आना जाना फिर से शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई तुमसे। तुम देखो माँ को कह देना वो अंदर जाकर खाना खाकर सो जाए। अरे पर उनकी आँख लग गई तो वो जोर-जोर से खर्राटे लेती है। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि वो अंदर से कुंडी लगा दे और मैं बाहर से ताले लगा दूंगा। और क्या? अरे पर उनकी आँख लग गई तो तुम्हारी पार्टियों का क्या भरोसा? रात के 10-11 बजे तक तो तुम्हारी बम्बई चलती है। एक तो ना मुझे तुम्हारे नहीं समझ आता। अच्छा खासा बड़े भाई के घर जा रही थी, क्या वो इतनी अच्छा बनने की, बीच में टांग लाने की? हाँ हाँ, तुम्हारे घर में जो कुछ भी गलत होता है सब मेरी ही तो गलती है। तुम्हारे बच्चे स्कूल टाइम पे ना जाए वो भी मेरी गलती है। अरे बात तो सुनो। तुम ऑफिस टाइम पे ना जाओ वो भी मेरी अरे गलती है। बात तो सुन लो भाई। इतना 100 काम होते हैं मेरे पास। मोहम्मद जान है, तुम्हारी माँ को एक भी पसंद आ जाए। बहू चाय में चीनी कम है, बहू दाल में नमक ज्यादा है, बहू ये बहू नौकरानी बना कर रखा मुझे। अरे देखो, तुम ना टेंशन मत लो। तुम्हें तो पता है ना मेहमान
अपना सारा काम जल्दी खत्म करके और खाना खा के अपने कमरे में चली जाना, ठीक है? बेटा, तू तो जानता है ना, जब भी खाने में ये मांस मच्छी बनती है ना, मैं खाना नहीं खाती। माँ देखो, जो भी है अपना सारा काम जल्दी खत्म कर कमरे में चली जाना। और सुनो, जब हम ड्राइंग रूम में बैठे होंगे तो तुम अपने कमरे में ही रहना, और जैसे ही हम ड्राइंग रूम से बाहर बरामदे में जाए तुम चुपचाप से अपने कमरे से आकर यहाँ आकर बैठ जाना, ठीक है? और सुनो, सोना तो ना बिल्कुल भी मत, वरना तुम्हारे खराटे ना दूर दूर तक आते हैं। बेटा, क्या करूं मैं? जब से बीमारी से उठी हूं, ढंग से चला भी नहीं जाता है। मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ तो गिर जाती हूँ। मैं कैसे बैठी हो? ढंग से बैठो, पैर नीचे करके बैठो ना माँ। और भगवान के लिए जो अपने खड़ा हुआ है ना, वो तो बिल्कुल भी मत करना। जिस दिन गुस्सा आ गया ना, बाहर का कर फेंक दूंगा उन्हें। अच्छा बताओ, पहनोगी क्या? जो तू बोलेगा वही पहन लूंगी। माँ ये सफेद सूट तो ठीक है, कोई सफेद चुन्नी है तुम्हारे पास? अब ये मत कहना कोई चुन्नी नहीं है। हाँ, शायद मेरे संदूक में होगी। जाओ माँ, जल्दी देखो ना। हाँ, लाती हूँ मैं। माँ मिली क्या? जल्दी करो माँ, समय बीत रहा है माँ, जल्दी करो ना। माँ मिली क्या? बेटा, ये ठीक है क्या? हाँ माँ, ये ठीक है। अब बताओ, कोई चूड़िया वूड़िया है तुम्हारे पास? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद जितनी भी चूड़ियां थी, सब तेरी पढ़ाई में लगा दी। पढ़ाई? अब पढ़ाई कहाँ से आ गई बीच में? अगर तुमने कुछ पैसे लगा दिए तो कुछ बनकर ही तो लौटा हूँ ना। और इतनी ही चिंता है पैसे की तो तुमने ले लियो। ना बेटा, मैं हाथ जोड़ता मेरे आगे, होगी चूड़ियां मेरे पास, होगी। आओ माँ, बैठो और सुनो, यूं रोज की तरह गुमसुम सी मत बैठी रहना। साहब यहाँ से गुजरे तो उन्हें जवाब दे देना, ठीक है? बेटा, तेरे साथ नहीं अंग्रेज, मैं क्या बात करूंगी उनसे? माँ वो तुम खुद देख लो, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, और तू भी ना जल्दी से तैयार हो जा। माँ संदूक में से सामान निकाल कर खुद को तैयार करने लगी। उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा, जैसा उसके बेटे ने उसे कहा वैसा वो करती गई। माँ को बस एक ही बात का डर था, उसके बेटे के बॉस के सामने उसके बेटे का मजाक न बन जाए, इसलिए वो डर सहमी अपनी छोटी सी कोठरी में जाकर बैठ गई। आखिर वो वक्त आ ही गया जब चीफ शामनाथ के घर पर तशरीफ लेकर आ पहुंचा। Really, sir? Yes, sir. All the credit goes to my wife, sir. Wow, what a beautiful house! Thank you, ma'am. Ma'am, you know what? This carpet, this is personally brought from Milan. And those curtains? And those curtains are from Lajpat Nagar. Lajpat Nagar? What's that? And that's an international market in India itself. Oh wow, I would surely love to visit that. सर आपको पता है, मैंने आपके लिए स्पेशल इंडियन क्यूजीन बनवाया है। इंडियन क्यूजीन? यस सर।
फुलकारी रखी है जो तुम गांव में बनाया करती थी? हाँ, शायद मेरे संदूक में होगी। मन जल्दी देखो। हाँ। जल्दी करो आप। क्या हुआ? हाँ, फुलकारी। Oh, wow! It's so beautiful! It is so beautiful, Shamnath. A beautiful piece of handcraft. Thank you so much, sir. It is so epic. Thank you, sir. Shamnath, can your mother make one for me? Why not, ma'am? माँ, तुम मेम साहब के लिए एक फुलकारी बनाओगी? तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, बना ही देना। बेटा, मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई है। मुझे पता है। मुझसे नहीं बनेगी बेटा। बेटा तू समझना, बेटा। Yes, ma'am. She'll make one for you. You are such a resourceful man, Shamnath. Anything for you, sir. I appreciate you. Sir, now let's go for dinner. Sure. Everybody, let's go for dinner. माँ, तूने तो ना आज कमाल ही कर दिया माँ। आज साहबा बहुत ही खुश थे, बहुत खुश माँ। बेटा, तू एक काम कर। तू मेरे को हरिद्वार छोड़िया। हरिद्वार? अब माँ ये कौन सा नया राग छेड़ दिया तूने? अब तू क्या ये चाहती है? ये सारे लोग ये बोले एक बेटे को अपनी माँ की कदर नहीं है। नहीं बेटा, मुझे जितनी जिंदगी जीनी थी मैंने जी ली। अब तुम यहाँ खुशी से रहो, आराम से रहो। माँ, अगर तू चले जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? बेटा, तू फुलकारी बाहर से बना लेना। तेरे साहब को पता नहीं चलेगा। माँ, अगर तू चले जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? और तुम मुझे क्या धोखा दोगी? तुम मुझे धोखा दोगी माँ? तुम नहीं चाहती तुम्हारा श्याम बड़ा आदमी बने, तुम्हारे श्याम की तरक्की हो? तुम नहीं चाहती ना माँ? तभी नहीं बना रही थी फुलकारी। अगर मैं फुलकारी बनाऊंगी तो मेरा श्याम बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा माँ, बहुत बड़ा। बनाऊंगी मैं, बनाऊंगी मेरी फुलकारी। इतनी अच्छी है ना माँ? माँ, तुझे पता है? माँ, तुझे पता है? साहब ना मुझे अंदर बुला रहे हैं। मैं तुझसे कल आकर फुलकारी ले जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी है ना माँ? तुम बहुत कितनी अच्छी है। माँ, तुम बना के रखो माँ। मैं आकर लेके जाऊँगा माँ। तुम बना के रख। कितनी अच्छी है ना माँ? तुम बना
जहाँ भी जाते हैं 15-15 लोगों का मोर्चा लेके पहुंच जाते हैं। जी मेरे 3 बेटे थे और 10 बेटियां। बहुत खूबसूरत थी मेरी बेटियां, बिल्कुल चांद की तरह चमकती थी। एक दिन आजादी के समय पे लोगों की एक भीड़ उमड़ कर आई। उन्होंने मारकर बचा दी। हम अपने परिवार को लेकर वहां से जैसे तैसे निकला, उनकी जान बचाने के लिए जहां से वो भटकता रहा। मुझे आज भी याद है वो रात। हम सब बहुत थक चुके थे। मैं अपने परिवार के साथ एक जगह आराम करने के लिए रुक गया, पर मुझे क्या पता था कि वो जगह भी महफूज नहीं होगी। कुछ लोग आए और मेरी बेटियों को ढाके ले जाने लगे। मैं चीख रहा, बेटी भाग जा, भाग जा। ओ खिलौने वाले बाबा, क्यों परेशान होते हो और अपने सबसे अजीज खिलौने को कहां ढूंढने जा रहे हो? मैं हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई ऐसे ढूंढने पर नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं मन में हूं, सोच में हूं और विश्वास में हूं। तेरा, मेरा, इसका, उसका, इन सब से कोसों दूर हूं। ना मैंने कभी किसी को बांटा, ना किसी का मजाक उड़ाया, ना किसी आदमी को दूसरे आदमी के खिलाफ भड़काया। हाँ, अगर सच में मैंने कुछ किया है तो देश में अमन, शांति, भाईचारा और सबको एक नजर से हिंदुस्तानी होने के जज्बे का एहसास जगाया है। आपको मेरे खिलौने की आवाज आई ना? मुझे भी आई। अब तो मेरे बेजुबान खिलौने भी अमन और भाईचारे की बात करने लगे हैं। आखिर कब तक हम यूं ही मजहब की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? मैंने आप सबसे कहा था ना कि मेरे कुछ जोशीले खिलौने हैं जो सिर्फ आप सबके तालियों पर ही चलते हैं। तो आज ऐसी तालियां बजाइए जिसकी
बात सच में ही ढूंढना चाहते हो तो एक बार इधर उधर आगे पीछे नहीं, अरे सामने देखो, मैं यहाँ हूँ, अभी भी नजर नहीं आया? चलो तुम सबके सामने और एक बार आ ही जाना।
Arvind Kaurji, our chair lady Madam Seema Bharadwaji, our founder chairperson Shri Ashutosh Bharadwaji, director Shri Archit Bharadwaji, Shri Angel Bharadwaji on stage. Can we have a huge round of applause for them? बड़ी खुशी होगी अगर आपके साथ हम सब फोर डाउन कर पाए। ये पेरेंट्स आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो नाटक अभी आपने सामने इन बच्चों ने पेश किया है और इन बच्चों ने जो तैयारी की है, उसके रचयिता अरविंद गौड़ साहब हमारे बीच हैं। प्लीज इनका स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। ये प्रेरणा है इन बच्चों के लिए, ये आने वाले कल के बहुत बड़े कलाकार हैं। आज आपने देखा। थैंक यू सो मच। सर सॉरी आपके बोलने से कुछ भी पहले। जी हाँ, इससे बड़ा मोमेंट स्कूल में मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए, और ये बहुत सारे बच्चे खड़े हैं पीछे। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर, पूरा मैनेजमेंट एक बार बच्चों का हाथ पकड़ के संजीव भागवती, मैडम सुनीता शर्मा जी, राहुल विवेक शर्मा जी। राहुल खन्ना पीछे जहाँ से भी आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, आप स्टेज पर आ जाइए, फिर हाथ पकड़कर हम जो सबका जो है सबके सामने झुके जाएंगे। आप आइए स्टेज पर। राहुल खन्ना जी जी, अनिरुद्ध सर एक डांसर प्लीज कम ऑन। Can we have a huge round of applause for Rahul sir for making this play live on the stage? And it's a huge round of applause for Rahul sir who has brought this play live on the stage. Can we also have Abhishek sir on the stage? अभिषेक पांडे आ जाइए। अभिषेक राहुल साहब कहते हैं कि मैंने इससे बेहतर नाटक किसी स्कूल में, दुनिया के किसी स्कूल में नहीं देखा है। आंखों में आंसू आ गए, दिल में जो है भाव आ गए और दिमाग को झकझोर कर रख दिया। ऐसा नाटक जो आपको शिक्षा दे, आपको बताए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे नाटक सच में, उसके लिए आपने जो स्कूल में कराया, ऐसे स्कूल आमतौर पर नाटक नहीं होते हैं। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इतनी हिम्मत की। और आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो संस्कार पैदा होंगे, हमारे देश का जो नागरिक पैदा हुआ वो यहाँ से पैदा हुआ। और आपने इस देश को अच्छे नागरिक देने की शुरुआत इस नाटक से कर दी है। आमतौर से स्कूलों में जो नाटक होते हैं उसमें बहुत तामझाम होता है, बहुत तमाशा होता है। कहानी ऐसी होती है जो 200 साल पुरानी, 800 साल पुरानी कहानी होती है, जिसका जिंदगी से लेना देना नहीं होता। सब कुछ मंच पर होता है, लेकिन मंच पर इंसानियत और आत्मा नहीं होती है। यहाँ पर दोनों चीजें। Can we have Anirudh sir on the stage and all the choreographers on the stage without whom this day wouldn't be complete today? राहुल खन्ना, Can we have all the choreographers on the stage?
राहुल ने जो काम किया है सच मुझे उस पर गर्व है कि राहुल इतना शानदार काम किया है। और राहुल के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, पिछले दिनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था वर्ल्ड यूथ फोरम में। भारत की तरफ से अकेले थिएटर वाले गए थे जिन्होंने भारत थिएटर के माध्यम से दुनिया में शानदार चीज किया। राहुल मेरे ग्रुप का गौरव नहीं है, बल्कि राहुल भारत का और दुनिया का गौरव है। ऐसे युवाओं को सलाम है। राहुल, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, एक ही लाइन में कहूंगा, अपने वर्ड में कहूंगा, जितनी तोड़ो एक्टिंग सेंट एंजल्स स्कूल के बच्चों ने की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की। जिंदगी में ऐसे समय कभी कभी आता है और ये समय नहीं है, ये समा है। और ये समा बांधने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ राहुल, आपका, आपकी टीम का, बच्चों का, मेरी सभी टीचर्स का। सब ने पुरजोर मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। ऑनेस्टली माय डियर स्टूडेंट, यू आर हैविंग टू मच पोटेंशियल और आपने मुझे आज खुश कर दिया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। Congratulations to all of you. Thank you, ma'am, for showing trust in us. It is not joy that makes us joyful. It is gratitude that makes us joyful. इस प्रोग्राम की सक्सेस का श्रेय हम आप सब पेरेंट्स का है, जिन्होंने हमें आउटराइटली एक अधिकार दे दिया था कि बच्चों को आप कितने समय भी फ्री करिए, कितने समय भी आप सुबह बुलाइए, जो भी चीज उनके हेल्प के लिए हमें चाहिए, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने पूरा सपोर्ट किया। मैं चाहूंगा एक बार हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत जोर से ताली बजाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये हमारे बड़े एक्टर यहाँ पर आएंगे, जोरदार तालियां के लिए। What a picturesque moment. अनिरुद्ध सर को बुला लीजिए। अनिरुद्ध सर जिन्होंने सब कोरियोग्राफी की है मंच पर आ जाएं। अनिरुद्ध सर, Anuj sir on the stage. अनिरुद्ध सर, Anirudh sir is humbly requested to join us on the stage. सारे डांस कोरियोग्राफर मंच पर आ जाइए, साउंड वाले सब। Opportunity to call upon the stage the head mistress of St. Angels, Mrs. Fatima Mukherjee, to express her heartfelt gratitude. Love becomes devotion. Devotion becomes faith. Faith reveals the divine. On the recollection of so many great favor and blessings, we now, with high sense of gratitude, offer up our sincere thanks to the Almighty, the Creator, the Preserver, for blessing us with this delightful afternoon. I wish to thank our Chief Guest, Mr. K.K. Sharma, Director General of BSF, Mrs. Renu Sharma, President of BAWA, and Mrs. Shashibali Saini, Deputy Director of Education, Delhi, for kindly accepting our invitation and presiding over this wonderful occasion. Thank you, sir, for being with us today and spending your precious time with us, and for your valuable message which will stay with us. I extend our sincere thanks to our distinguished guests and members and of banking committee for being with us and for being the torchbearer of young generation and sharpening their educational skills. Your actions inspire others. Your presence is our strength and appreciation we always treasure. Thank you for being the author of our progression. An event like this cannot happen overnight. The film started rolling months ago. It requires an eagle-eye planning. We have been fortunate enough to be backed by a motivated and dedicated team. St. Angels has proved its standard over the years.
It has been soaring high and touching lives. The credit goes to you, dear parents. Thank you for being the key players in our success story. If niceness is your way, happiness can never be away. With grateful hearts, we recollect the valuable service rendered by our beloved faculty members, supportive staff, students, and all those who worked very, very hard. Thank you, dear teachers, for being the part of this wonderful event and making it much dazzling and successful. I wish to express our gratitude to the respected dignitaries for presiding over this colorful festivity. Thank you everyone for being with us and for your gesture of appreciation. Thank you very much. Now I would add on special thanks and heartfelt gratitude for Shri Arvind Gaurji. Can we have a huge round of applause for him? Thank you, ma'am. So this was all about this event. Now we request the audience to stand in the honor of national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय